नेक्स्ट हम लोग वर्क करेंगे लिस्ट के ऊपर, यानी लिस्ट मेकिंग। लिस्ट हमारे पास तीन तरह की है, बोल्टेड लिस्ट, नंबर लिस्ट और मल्टी लेवल लिस्ट। सबसे पहले हम लोग बुलेटेड लिस्ट को बनाना सीखेंगे। बुलेटेड लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है जिसमें आने वाली तमाम आइटम्स की प्रायोरिटी सेम होती है। बुलेट बेसिकली एक सिंबल होती है जो कि हर लिस्ट आइटम के साथ आती है और वो सेम होती है। सो आइए लिस्ट को बना के देखते हैं। फर्स्ट करें, हम लोग कंप्यूटर हार्डवेयर के डिवाइसेस के नाम लिखते हैं यहाँ पे। ये तीन आइटम्स मैंने लिख ली, इनको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बुलेट के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये बुलेटेड लिस्ट उसने क्रिएट करके दे दी है। अगर हम लोग नेक्स्ट आइटम को यहाँ पे एंटर करना चाहें तो लास्ट आइटम के एंड पे लाके यहाँ पे एक दफ़ा एंटर को प्रेस करें तो उसने अगला बुलेट दे दिया है। और यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट डिवाइस का नेम लिख देते हैं। फर्स्ट करें कीबोर्ड, इसी तरह माउस। तो यहाँ पे देखें कि हर जो आइटम है उसके साथ सेम बुलेट उसने दिया है, सेम सिंबल है। यानी इसका मतलब ये है कि कोई भी आइटम पहले भी आ सकती है, बाद में भी, यानी सभी की प्रायोरिटी जो है वो सेम है। हम बुलेट्स को चेंज भी कर सकते हैं। इनको सेलेक्ट करें और यहाँ पे ये छोटे एरो पे क्लिक करेंगे तो ये उसने बोल्ड सर्कल दिया हुआ था, इसी तरह हॉलो सर्कल है हमारे पास, बोल्ड स्क्वायर है और ये मुख्तलिफ सिंबल्स हैं। फर्ज करें हम लोग टिक लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये उसने टिक यहाँ पे लगा दी है। अगर आप लोग लिस्ट से बाहर जाना चाह रहे हैं तो दो दफ़ा एंटर करना पड़ेगा। एक दफ़ा एंटर करेंगे तो उसने बुलेट दे दिया, हम बजाय इसके कि आइटम का नेम लिखें, यहाँ पे एक दफ़ा फिर से एंटर करेंगे तो लिस्ट से बाहर चले गए। नेक्स्ट हम लोग लिस्ट बनाने जा रहे हैं नंबर्ड लिस्ट। नंबर लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है जिसमें आइटम के दरमियान प्रायोरिटी होती है, यानी नंबर 1 पे कौन सी आइटम होगी, नंबर 2 पे कौन सी होगी, नंबर 3 वगैरह पे। यानी फ़र्ज़ करें हम लोग यहाँ पे टॉप 5 क्रिकेट टीम्स के नाम लिखना चाह रहे हैं तो उसमें नंबर 1 पे जो टीम होगी उसका नाम लिखेंगे, नंबर 2 पे जो होगी उसका लिखेंगे, 3, 4 एंड सो ऑन, इसी तरह से। तो फ़र्ज़ करें यहाँ पे हम लोग कंट्रीज़ के नेम लिखते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान। तो इनको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नंबर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये उसने नंबर्ड लिस्ट बना के दे दी है। अब नंबर 1 पे यहाँ पे पाकिस्तान है, नंबर 2 पे इंडिया, नंबर 3 पे साउथ अफ्रीका, नंबर 4 पे श्रीलंका और नंबर 5 पे अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान के एंड पे कर्सर आके एंटर करेंगे तो अब हम नंबर 6 टीम दे सकते हैं। फर्स्ट करें यहाँ पे हम दे देते हैं ऑस्ट्रेलिया। इसी तरह एंटर करेंगे तो नंबर 7 उसने दे दिया। यहाँ पे हम फर्स्ट करें दे देते हैं इंग्लैंड। एंटर करेंगे, लिस्ट से बाहर जाने के लिए दो दफ़ा एंटर करना पड़ेगा, एक दफ़ा फिर एंटर करेंगे तो लिस्ट से हम लोग बाहर आ गए। इसी तरह नंबर्स के स्टाइल आप लोग चेंज करना चाहें तो लिस्ट को दोबारा से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो नंबर के साथ छोटा एरो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसने नंबर्स के लिहाज से बहुत सारे स्टाइल दे दिए हैं, जिसमें 1 2 3 ब्रैकेट के साथ है और रोमन 1 2 3 दिया हुआ है। इसके अलावा ABC है, यानी अगर आप लोग जूस वगैरह कोई बनाना चाह रहे हैं तो वो भी बनाए जा सकते हैं। कैपिटल ABC है, स्मॉल ABC है, इसी तरह कैपिटल रोमन है 1 2 3 और स्मॉल रोमन 1 2 3 है। तो इनमें से किसी भी लिस्ट स्टाइल को अप्लाई करने के लिए उसके ऊपर क्लिक कर दें तो वही अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट लिस्ट है जी मल्टी लेवल। मल्टी लेवल इसका इस्तेमाल आमतौर पे टेबल ऑफ कंटेंट वगैरह में होता है। इसको बनाने के लिए हम यहाँ पे 3 चीज़ें लिख लेते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेन आइटम, उसकी सब आइटम
और सब की भी सब आइटम। अगर इन तीनों को हम लोग सेलेक्ट करके यहाँ पे मल्टी लेवल में जाएंगे और इधर से फर्ज करें इसको हम लोग सेलेक्ट करके इस पर क्लिक करते हैं तो उसने 1 2 3 दे दिया है। इट मीन्स कि इससे पहले हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हम लोग कंट्रोल Z करके इसको अनडू करवा देते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सब आइटम के साथ फर्ज करें हम लोग 3 स्पेसेस दे देते हैं 1 2 एंड 3 और यहाँ पे उससे डबल दे देते हैं स्पेसेस 1 2 3 4 एंड 5 6। अब इसको सिलेक्ट करेंगे और मल्टी लेवल के जाके हम लोग अप्लाई मल्टी लेवल के ऊपर जाके करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखें उसने मल्टी लेवल को अप्लाई कर दिया है। यहाँ पे मेन आइटम के साथ उसने नंबर दिया है, सब आइटम के साथ ए बना दिया है उसको ए जूस, और ए जूस का नंबर 1 है जो कि उसने दिया हुआ है रोमन में। अब सब आइटम नंबर 1 है फर्ज करेंगे और हम नंबर 2 देना चाह रहे हैं, यानी सब आइटम 2 एंटर करते हैं तो नंबर 3 दे रहा है। एक दफ़ा फिर एंटर करेंगे तो उसने बी बना दिया है, यानी फर्ज करें ये सब आइटम नंबर 1 है तो यहाँ पे हम लोग सब आइटम 2 दे देते हैं। इसी तरह एंटर करेंगे तो सी दे दिया है। एक दफ़ा फिर एंटर करेंगे तो अब मेन आइटम से हम लोग नंबर 2 पे आ चुके हैं, यानी यहाँ पे फ़र्ज़ करें मेन आइटम नंबर 1 है तो यहाँ पे मेन आइटम नंबर 2 आ जाएगा। अब इसकी सब आइटम्स हम लोगों ने बनानी है तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर ले आएंगे 1 2 और 3 और यहाँ पे हम लोग मेन आइटम 2 की सब आइटम देंगे। फर्ज करें 3, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मल्टी लेवल में आके इसके ऊपर क्लिक कर देना है तो यहाँ पे उसने अगेन इसको ए बना दिया। यहाँ पे देंगे सब आइटम 3 है फर्ज करें, इसको सिलेक्ट करें। एक और काम किया जा सकता है, फर्ज करें इसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे होता है हमारे पास टूल फॉर्मेट पेंटर, इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे लाके आप लोग क्लिक करें यानी इसको सिलेक्ट करें तो फॉर्मेट पेंटर के ज़रिए से जो फॉर्मेटिंग है वो इसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है। इस तरह से आप लोग मल्टी लेवल लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं जी।